हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोदी केयर फाउंडेशन की बूझो जानो समझो लाइफ स्किल श्रृंखला में। आज हम अपने नशे की जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नशे के चक्र के बारे में, कि हाँ, जो चक्र है कैसे काम करता है और कैसे शुरुआत से लेकर और जो आखिरी स्टेज होती है उसको हम किन नामों से और कैसे जानेंगे, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो हमारी इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी कि क्या कारण होते हैं, जिनमें से एक निकल कर आया था एक्सपेरिमेंट। तो जो नशे के चक्र का पहला पड़ाव होता है, जो पहला स्टेप होता है, वो होता है एक्सपेरिमेंट स्टेज। और इस स्टेज में जिसे हम कहते हैं आजमाने के लिए, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा पहली बार जब शुरुआत करता है वो आजमाने के लिए करता है कि आजमा के देखते हैं कि होता क्या है। उसका अनुभव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो अच्छे अनुभव व बुरे अनुभव के आधार पर जो भी व्यक्ति है वो दूसरी स्टेज पे पहुंचता है और उस स्टेज को हम कहते हैं कि ओकेशनली, जिसे किसी खास अवसर पर नशा लिया जाता है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि रेगुलर नशा नहीं लेते, रेगुलर किसी चीज़ का सेवन नहीं करते, लेकिन कोई खास अवसर, जैसे कोई शादी पार्टी हो सकती है, किसी की बर्थडे पार्टी हो गई या फिर कोई त्यौहार हो गया, इस तरीके के कोई भी ऐसा खास अवसर होता है जिसमें लोग नशा लेते हैं। तो ये हमारी दूसरी स्टेज होती है कि जब आप खास अवसर पर ही नशा का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद का जो पड़ाव होता है, स्टेप होता है, वो होता है रेगुलर, जिसे हम कहते हैं नियमित तौर पर नशा लेना। अब इस स्टेज में क्या होता है कि जो नशा होता है वो रेगुलर हो जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं कि मुझे खाना खाने के बाद एक सिगरेट पीनी ही पीनी है, या फिर वीकेंड पे मुझे तो ड्रिंक लेनी ही लेनी है। तो वो कहीं ना कहीं एक पैटर्न बन जाता है कि इस समय पर, इस जगह पर या इस अवसर पर मुझे नशे का इस्तेमाल करना ही करना है। जरूरी नहीं है कि डेली हो सकता है, लेकिन एक फिक्स टाइम और इवेंट हो जाता है जब आप नशा लेते हैं। इसके बाद की जो स्टेज आती है वो आती है जिसे हम कहते हैं एडिक्शन, हिंदी में कहते हैं लत लगना। इस जब स्टेज पे व्यक्ति आता है तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को तो पता है कि नशा लेने से क्या नुकसान हो सकता है और वो कितना गंभीर विषय बन सकता है, लेकिन उसके बुरे कारणों को जानते हुए भी इंसान नशा लेना लगता है, नशा लेता है। इसका सिंपल सा उदाहरण आप अगर देखेंगे, पता सबको है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, कि नशा करके हमें ड्राइव नहीं करना चाहिए। ये पता होने के बावजूद भी लोग रिस्क लेते हैं, लोग नशा करके ड्राइव करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो वो होती है कि आपको पता है कि इससे नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी आप उस स्टेज में नशा लेते हैं। तो एक तरीके की वो लत लग जाती है आपको कि आपको कुछ भी हो जाए, आपको नशा लेना ही लेना है। और इसके बाद जो स्टेज आती है वो आती है निर्भरता की। जी हाँ, जब आप, कोई भी व्यक्ति डिपेंड हो जाता है नशे के ऊपर। और ये एक ऐसी स्टेज होती है जब व्यक्ति को किसी चीज़ के बारे में वो सोचता नहीं है, समझता नहीं है, उसके लिए ज़रूरी होता है नशा। जब ऐसे स्टेज में व्यक्ति आता है, डिपेंडेंसी की स्टेज में, तो उसके लिए कोई रिश्ते मायने नहीं रखता, पैसे मायने नहीं रखते। वो नशे के लिए कुछ भी कर सकता है, वो चोरी भी कर सकता है, अपराध भी कर सकता है, लड़ाई झगड़े भी कर सकता है। और अगर उस टाइम पर उसको वो नशा ना मिले तो उसकी जो बॉडी है, उसका शरीर है, वो रिएक्ट करता है, उसे घबराहट होएगी, उसे गुस्सा आएगा। तो ये स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं कि व्यक्ति जो है डिपेंड हो गया है नशे के ऊपर। तो इस तरीके से ये चक्र काम करता है। पहली स्टेज जो होती है वो होती है एक्सपेरिमेंट, दूसरी स्टेज होती है वो होती है जिसे हम कहते हैं ओकेशनली, तीसरी स्टेज होती है जो होती है रेगुलर, चौथी स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं
एडिक्शन, और जो पांचवी और आखिरी स्टेज होती है वो होती है डिपेंडेंसी। तो ये इस तरीके से नशे का चक्र चलता है। आशा करता हूँ कि आपको इस चक्र के बारे में समझ आई होगी और आप इजीली ये समझ सकते हैं अपने आसपास, अपने यार दोस्त या फैमिली मेम्बर में अगर कोई नशा लेता है कि वो किस स्टेज पे है। इसी जानकारी को और आगे बढ़ाएंगे हम अपनी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।